तमाम रुकावटें दूर, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला तस्लीम, भारत ने घुटने टेक दिए। आईसीसी और बोर्ड अरकान में तहरीरी मुआहदा हो गया। 48 घंटों में शेड्यूल जारी होने का इम्कान। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। सेमीफाइनल और फाइनल पर भी फ्यूजन फार्मूला अप्लाई होगा। दोनों टीम्स 2027 तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। वाहिदात चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर लागू होगा। पाकिस्तान भी 2026 में भारत नहीं जाएगा। 2028 का विमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सैफ अली के टूर्नामेंट की भी तजवीज दी। जरा के मुताबिक आईसीसी को सैफ अली की टूर्नामेंट पर कोई एतराज नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तहरीरी मुआहदे पर खुश। 2027 तक इवेंट्स में तहरीरी मुआहदा अहमियत का हामिल करार दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, इवेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। भारत के साथ तमाम मामलात मुआहदे के तहत ही तय पाएंगे। पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हर लिहाज से तैयार है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम टीम्स को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। आलमी अमन और खुशहाली के लिए गजा में जंग बंदी जरूरी। वजीर आजम का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के बाद तामीर नौ से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, गजा में जो हो रहा है वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। इसराइली मुजालम से भड़कने वाली आग पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। अक़वाम आलम को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज सुननी चाहिए। पाकिस्तान जंगबंदी के उसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करता है। शहबाज शरीफ ने काहिरा में D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान को रोजगार ढूंढने वाला नहीं, रोजगार पैदा करने वाला मुल्क बनाना है। मुल्क में फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। नौजवानों के लिए स्मॉल बिजनेस के मौके बढ़ाने के इकदाम करना होंगे। मईशत और बाहमी ताउन के फरोग के लिए D8 अहम प्लेटफॉर्म है। मवासलाती राब्तों में इजाफा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात। अफ्रीकैन का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी और इंडोनेशियन के सदूर से भी मिले। GHQ हमला केस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी शबले फराज समेत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहरियार आफरीदी कमल शोजफ पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी की। GHQ हमला केस में अब तक बानी PTI समेत 113 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। खुसूसी अदालत के स्पेशल जज ने अडयाला जेल में समाअत। सियासी मुज़ाकरात होंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। शाह महमूद कुरैशी की सिविल नाफरमानी की तहरीक मजीद चंद रोज के लिए मौखर करने की तजवीज़। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। पार्टी रहनुमाओं ने भी मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हिदायत मिली है कि हफ्ते के रोज तक इंतजार करें, एतवार से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। हालात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जितनी ज्यादतियां हो चुकी हैं उनसे आगे बढ़कर अब मसले को हल करना होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मैं वजीर आला हूं, मुझे वो बात करना होती है जो दुरुस्त हो। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसने बात करनी है वो आ जाए। स्पीकर की पेशकश का जवाब भी दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम डायलॉग के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। बानी ने कमेटी तश्कील दे दी है। हम किसी से दबने या डरने वाले नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, कल 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देर तक जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक का है। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों समाअत की। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत की पेशकश कर दी। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी।
जरूरी नहीं कि हर मसला हल हो जाए या शर्त मानी जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है, उसी से आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा हालात के साथ साथ साबिक अरकान के लिए भी दरवाजे हमेशा खुले हैं। बतौर स्पीकर इतने राज हैं कि अगर कह दूं तो बाज़ अरकान को आइंदा टिकट ना मिले। ये राज सीने में दफन है। हम पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। माहौल को बेहतर करके रास्ता बनाना और तलखियों को कम करना होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतासबाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी सलामती के लिए खतरा करार। दफ्तर खारजा के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन को बढ़ाना है। खित्ते में अमन और सलामती को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत खित्ते में अमन और अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ताज़ा पाबंदियाँ अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम खित्ते के 240 मिलियन अफराद का आहनी क़यादत पर एतमाद का मजहर है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया गया। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाता है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोड साइड इंटरप्राइजर का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में कायम नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाबंदी की जद में आई। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर पाबंदी आयद की। अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है इस ताउन में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। ये व्हीकल मिसाइल लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हथियारों के फैलाव के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाने वाले उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में ही लॉबिंग फर्म बनाई गई। पीटीआई कारकुन ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के मुफाद में नहीं है। ये छोटी बात नहीं कि ऐसी बातें करके पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की जाए। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की शदीद तनकीद। कहते हैं कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में आप एटमी ताकत पर बात करेंगे। अब्बानी पीटीआई पख्तून कार्ड खेल रहे हैं। पीटीआई बीएलए और खारजियों में कोई फर्क नहीं है। हम इस सियासी फितने का खात्मा करके रहेंगे। जिला कुरम में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आला केपी ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। स्टेक होल्डर्स की मावनत से देर पा क़याम अमन के लिए आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात केपी ने कुरम में बच्चों के अमवात की रिपोर्ट्स गलत करार दे दी। बैरिस्टर साहब कहते हैं जिला कुरम में अद्वियात की कोई कमी नहीं। फ्रीकैन में लड़ाई के दौरान 140 अमवात हुई। उम्मीद है कल तक अमन मुआहिदा हो जाएगा। कुरम में रियायती नर्ख पर गंदम की फराहमी का भी ऐलान। उधर कुरम की सूरत हाल पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। वफाकी सूबाई हुकूमत वजारत दाखिला समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अमन अमान की खराब सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन अमान पर संजीदा नहीं। केपी हुकूमत चाहती है कि सूबा तबाह हो जाए। पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा बानी को एनआरओ दिलाना है। अली अमीन बताएं मुसल्लह होकर इस्लामाबाद क्यों गए? जत्थे के पास शेल्स कहाँ से आए? सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला पर होनी चाहिए। जिला कुरम में वफात पाने वालों की FIR भी विफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। पारा चनार के लोगों की मदद के लिए वज़ीर आला पंजाब का एहसन इक़दाम। अद्वियात और दीगर सामान भेजने का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। पारा चनार के अवाम मेरे अपने हैं, मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। काबीना अरकान की वज़ीर आला को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि चीन में वफ़द को मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीन की तरक्की काबिल तकलीद मिसाल है। हम भी मेहनत से सब हासिल कर सकते हैं। गुलकार सलमान अहमद को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। मिनिस्टर गोहर ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद की बानी और उनकी अहलिया समेत पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर रुकनियत खत्म की गई। सलमान अहमद अब पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एक बार फिर ऐलान। सियालकोट चैम्बर में तकरीब से खिताब में कहा, तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है। सनतकारों पर मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी मंडी में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी के फवायद नीचे तक पहुँचने चाहिए। मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। हुकूमत का काम पॉलिसी देना है। मुल्क को आगे ले जाना निजी शोबे का काम है। इस वक्त हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट नीचे आना भी खुशाइंद है। सनतकारों की मुशावरत से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे। %50 करप्शन भी खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। पिछले दौर में बहुत बदउनवानी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, सारी की सारी सरकारी मशीनरी करप्शन करती है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुनाऊं तो सारा वक्त खत्म हो जाए। कस्टम वाले पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ देते हैं, तो सोचें कमाई कितनी करते होंगे। नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। परवेज इलाई ने बताया, एक ब्यूरोक्रेट ने बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपए सलामी कमाई। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, मगर अब भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। कौमी असम्बली के इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी पर बहस। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने सवाल किया कि एक बार PIA की निजकारी की कोशिश हो चुकी और नाकामी हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है, क्या टाइम फ्रेम रखा है? इस अमल को बेहतर करने के लिए आपने कुछ सोचा भी है? वजीर कानून आजम नजीर तारण ने जवाब दिया, अच्छी खबर है कि हमारे रूट्स यूरोप के लिए बहाल हो चुके। इस मरतबा बेहतर सूरत हाल होगी। अब की बार समझा जा रहा है कि नीलामी बेहतर होगी। वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। हनीफ अब्बासी भी PP अरकान के साथ बाहर चले गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा अहमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहदों के हवाले से भी आगाह किया। हाफिज नईम ने इलेक्ट्रिक के बारे में तजावीज़ पेश की। टिकट सबका कटा हुआ है, एक दिन सबको जाना है। हम सब अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। वज़ीर आला सिंध का पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, अवामी नुमाइंदे सबसे ज़्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब गैर रियासती अनासिर आ जाते हैं। अदलिया से ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। सियासी दबाव सबसे आखिर में आता है। पुलिस की तरक्की के कोई मसाइल नहीं। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। दिन हो या रात खूनी डंपर्स दंदनाते फिर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये लावारिस शहर नहीं। इसके साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सिलसिला ना रुका तो मैं खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पारा चिनार के मामले पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। सदर मुमलिकत से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन के वफ़द के हमरा मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का सऊदीया के साथ इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। फ्रीकैन का दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत, स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हादीन हरमैन शरीफैन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। शाहीनों का जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में मेजबान टीम को जीत के लिए 330 रन का हदफ दे दिया। कामरान गुलाम की जारहाना इनिंग्स, 32 गेंदों पर 63 रन बनाए, 5 छक्के और 4 चौके शामिल। मोहम्मद रिजवान ने 80, जबकि बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली।
सलमान अली आगा 33 और साइम अयूब 25 रन बना सके। साउथ अफ्रीकन बॉलर वफाका ने 4, मार्को यंसन ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।